आपने कैजुअलिटी वार्ड में भी अपनी ड्यूटी तो की होगी जी। तो किसी मृत शरीर को आपने देखा है? देखा है। उस समय क्या एहसास होता है? अब आप पूछ सकते हैं कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। हाँ। उस समय क्या एहसास होता है? क्या उम्मीद रहती है आपके पास कि ये शायद फिर से जिंदा हो जाएगा? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं, जब बिल्कुल मृत नहीं होता तब नहीं, तो मैं डेड बॉडी की बात कर रहा हूं। हाँ, डेड बॉडी तो कभी मुझे तो नहीं कभी साइंस के मुताबिक वो जिंदा नहीं हो सकता। मतलब कुछ ऐसा है नहीं, ये धरती के भगवान आपको कहा जाता है हाँ, डॉक्टर्स मतलब को, इसलिए मैं पूछ रहा था। कुछ सेकंड्स का टाइम होता है या कहते हैं एक पल में, या जैसे पल में मतलब पलक झपकते ही साथ ही कुछ सेकंड्स का, मे बी 1 और 2 सेकंड्स, उसके बाद तो आई थिंक इट्स मैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह रहा हूँ हाँ, सर, मैं सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से की बात कर रहा हूँ। यस बिल्कुल। तो मतलब संभावना नहीं है? नहीं, धरती के भगवान डॉक्टर्स मानते हैं कि मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। नहीं, हम अपने आप को भगवान बिल्कुल नहीं, आप मत मानिए, हम तो मानते हैं, हम साधारण लोग हैं, हम मानते हैं डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। ये हम बहुत ही एक चमत्कार, एक वंस इन अ मिलियन हो जाए कि कोई एक दवाई दी और मे बी वो डेड नहीं था और वो हो गया, मतलब बहुत ही रेयर होता है। मतलब ऐसी कोई लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है जिससे आप मुर्दे में जान फूंक सकते? नहीं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जी, शायद आप लोग हैरान हो जाएंगे। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बाबा बैठे हैं ना, ये बड़े महान हैं। अब इनके दरबार में लाखों की भीड़ क्यों आती है ये देख लीजिए। ये वो बच्ची है जो मृत है, मृत अवस्था में है। और अकॉर्डिंग टू बाबा, ये बाबा का क्लेम है कि उस बच्ची को इन्होंने जिंदा कर दिया। वो जिंदा कर रहे हैं, ये प्रक्रिया बाबा वही तो चल रही है ना, जिंदा करने की प्रक्रिया चल रही है ना। अब क्या हुआ बाबा आगे बताएंगे, लेकिन ये वीडियो देखिए, हो सकता है कि मेडिकल साइंस अभी सरप्राइज होगा। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पाया हूँ। आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग्स। और नेचुरली मैं इसलिए प्रश्न पूछना चाह रहा था कि भाई ये क्या संभव है, लेकिन बोतल वाले बाबा के दरबार में सब कुछ संभव है। ये इन्होंने करके बताया और ये अभी भी प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने 3 लोगों को प्रमाण दिया कि इनके मुताबिक उनका दर्द जा चुका है, लेकिन वो 3 झूठे हैं। उन्होंने दर्द को अडॉप्ट किया हुआ है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती क्लेम कर रहे हैं बाबा को गलत दिखाने के लिए। अब बाबा ये बताइए, ये क्या कर रहे थे? मतलब आप मुर्दे को दर्द को चबा जाता हूँ, दावा देता हूँ मुझे फांसी दे दी जाए। मैं दावा के दिल्ली के कोई बाहरी बुला लिए जाए, उनको बताया नहीं जाए, उनसे ना बताया जाए कि बाबा बोतल बाबा का न्यूनेशन चल रहा है ना, उनसे बैठा दो और नहीं मुझे फांसी दे देना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 24 घंटा में एक व्यक्ति को ऐसे गलत नहीं जाने दूंगा, आशा कर भेजूंगा यहाँ से। ये मैं दावा देकर कहता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर दावा है। नहीं, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चैलेंज है, मैं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही देख रहा हूँ कि थोड़ा सा और बढ़ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। महिलाएं हमारी बहनें भी आ जाएं। बाबा ये तो बताइए, भयानक बुलाइए यहीं से मैं। अच्छा बाबा वो तो बुलाएंगे, वो तो बुला लेंगे हम बाबा, वो तो बुला लेंगे, सुनिए ना, वो तो बुला लेंगे। और ये भी लोग जो आए थे, ये मृत को जिंदा कैसे किया? मृत को जिंदा कैसे किया सर? ये जल्द जैसे हमने छिड़का, डॉक्टर साहब कानपुर के रहने वाले हैं, उनके कागज मैं लेकर नहीं आया हूं, तो उन्होंने कहा था ये मृत घोषित हो गया, मुर्दा हमारी तरफ से हो गया, घर में ले जाओ। तो वो रोते रोते आया, तो हमने कहा ऐसा है मुर्दा आया तो गेटे के बाहर रखो और अंदर ना लाने देना। तो 6 लोग ऐसे कंबल से ओढ़ाए हुए थे, लेकर आए। तो हमने को ये मैदान लेटा, तो मैं बाहर गद्दी के बाहर उतर आया था। उतर के गया, देखा उसको, तो पानी पहले छींटा मारा हमने, पानी छींटा मार, मैंने अपने इष्ट का वो किया और उसके बाद सीधे हमने अपना काम चालू कर दिया। हमने लाइन के प्राण वापिस, अगर डॉक्टर साहब ने मुर्दा घोषित कर दिया है तो प्रभु हम भी मुर्दा मार रहे हैं, प्रभु मुर्दा आया है माता, उसके प्राण आ गए। वो यूट्यूब में चला था, सही हो गया। वो प्रभु दिया किसने प्रमाण आ गए, वहां एक नहीं हजारों प्रमाण है कैंसर के। अच्छा, अभी ताली मारी थी किसी ने, किसने मारी थी जी? एक बार प्लीज खड़े हो जाना जी। मास कॉम के स्टूडेंट हो, ताली मारी, मैं इसकी वजह जानना चाहूंगा। एक सेकंड बाबा, क्यों ताली बजाई थी? मुर्दा जिंदा हो सकता है ये सुन के विश्वास हुआ बाबा पे? मेरे को 1% का विश्वास तो भी ताली नहीं क्यों बजाई? नहीं, ताली जो उनकी जो बात की कॉन्फिडेंस है वो मैं देखना चाहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि कुछ नहीं, उसके लिए तो मुर्दा बुलाना पड़ेगा, हम वो नहीं करेंगे, हम तो दर्द वाले को बुलाए थे। कुछ ऐसे कुछ मिल जाएंगे जिससे नहीं, आपको लगता है कि मुर्दा जिंदा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं लगता। चलिए फिर, लेकिन डॉक्टर ने मुर्दा घोषित कर दिया। हाँ, वो डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं, मैंने तो बताया ना, उन्होंने बेमतलब का 8-10 साल लगा दिया पढ़ाई करने में, उससे कुछ होना है क्या? अब एक बताइए, मुर्दा जिंदा हो जाता है, अब मैं क्या प्रश्न पूछूं आप लोगों से? और भी मुर्दा को जिंदा कर चुके हैं या एक ही करा है? अच्छा, ये सवाल आया है, आपने एक ही मुर्दा जिंदा किया या और भी? नहीं, वहां तो रोज प्रतिदिन आ रहे हैं ऐसे बेसी। डॉक्टर ने कई कानपुर के डॉक्टर हमारे साथ संज्ञान में है, पीजीआई से आए, लखनऊ से, रिजेंसी से आए, बोले हमारा डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, सेवा कर लो जाके। तो हमने को डॉक्टर साहब ने बचा कुचा जूठन हमें भेज दिया, कोई बात नहीं,
माता का आह्वान किया, जल पिलाया, वो सही हो गया। अच्छा, वो मंत्र क्या होता है बता सकते हैं? मंत्र हमारे पास कोई नहीं, मंत्र वो पाखंडी लोग होते हैं, तंत्र हम पाखंड नहीं कर तो सकते। ईस्ट का जो आह्वान करते हैं वो जो ढिस करके नहीं वाला, नहीं नहीं, दिस नहीं करते हैं ना, हम उनको आह्वान करते हैं। तो आह्वान कैसे जैसे एक क्या होता है? बस विष्णु क्या भगवान आवाज के लगाते हैं? हाथी ने गज और गाय लड़े जल भीतर, गज ने ट्रेल लगाई, आ गए कृष्ण मुरारी, तो मैं उनको ट्रेल लगाता हूँ माता आज शक्ति प्रभु को कि आओ, अच्छा, उनका करके अपना काम चालू। हमें भरोसा है, गर्व है हमें अपने इष्ट पर। तो मतलब आपके हाथ उतने लंबे पहुंच जाते हैं नहीं, जहाँ नहीं, देवी देवता मैं या तो फिर देवी ऐसे- देवता यहाँ आ जाते हैं? ऐसे करता हूँ। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। नहीं, अरे वो तो आत्मा में विराजमान है। अच्छा, तो फिर ऐसे करने की जरूरत भी क्या वो है? हमारा अच्छा, मैं अपने यहाँ फूल तो नहीं मिलेगा, तो बस हाथ, द्रौपदी ने तो टेल लगाई थी तो क्या कहा था, हाथ तो जोड़े थे, तो हाथ तो यहाँ नहीं जोड़ सकता है। हाँ। इतने कर सकते हैं, उसके बाद बस आगमन शुरू उनका सेकंडों में काम होता है। और उसके बाद फिर अपनी वही फूक। सीधे बैठे जी। रहते हैं बाबा के लिए खाली। अरे रुकिए आचार्य जी, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। आप लोगों ने क्या अध्यात्म पढ़ा? भगवान कृष्ण देखिए, के खाली बैठे रहते हैं बाबा के लिए, बस वो तुरंत चले आते बाबा हैं। अरे अब वो बाबा कड़कड़ जब में मुर्दे को विराजमान है। जिंदा जब कर दिया, जब आएगी, मॉर्चरी वो तो कड़कड़ में हॉस्पिटल से विराजमान है। मॉर्चरी की जगह बच गई। मैं सही में बता रहा नहीं हूँ। अभी मत कड़कड़ में विराजमान है बताइए, वो। अभी मत बताइए, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए। डॉक्टर दीपाली बहुत मुस्कुरा रही हैं। क्या कड़कड़ हो में गया? विराजमान बाबा है, बता प्रभु का दीजिए। जब नाम लो, जब आ बाबा जाएंगे की वो। शक्तियों को देखकर मुझे लगता है कि आप अचंभित हो गई हैं। हमने बोल दिया दिल्ली से बुला लो, फुटपाथी वाले ये भी मैं यहाँ दिल्ली से से दे ही दूँ। आई हैं, ये डॉक्टर सारे दिल्ली से ही आए हैं। अब हम भाई डॉक्टर साहब हमारे लोगों को कह देते हैं कि ये इन्हीं के लोग होंगे जुड़े हुए, नहीं नहीं, तो ये तो हमारे किसी- भी समझ में आ रहा है कि अरे इन्हीं ये लोग हैं, किसी हमारे के बारे लोगों बुला को नहीं लिए कह रही, मैं तो डॉक्टर से पूछ रहा हूँ। जी, जी। उनका ऑब्जर्वेशन जी, जी, क्या जी, है? जी। मुर्दा जिंदा हो गया, जी। कैंसर के पेशेंट को जब आप चेक करती होंगी या सुनती होंगी तो एक अलग अप्रोच रहता होगा, लेकिन देखिए कैंसर जैसी छोटी बीमारियां पानी की बोतल से दूर हो जाती हैं। कभी सुना था आपने? देखिए, हमारा देश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ कुछ भी हमें देखने सुनने में विश्वास होता है, मगर यहाँ पे बिल्कुल आंखों देखा 3 लोगों के दर्द को महाराज जी 1% भी कम नहीं कर पाए। कम हो गया, हमारी तरफ से सही हो गए हैं, आपके हमारी साथ- तरफ से ओके हैं तीनों। उसमें बहस नहीं कर सकते। देखिए, एज ए डॉक्टर हमारे को अगर हम किसी हमें पेशेंट मैडम जी कॉन्फिडेंस है अपने इष्ट पर, इतना दावा मैं कॉन्फिडेंस करता हूं, मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, कोई बाहरी व्यक्ति को बुला लिया जाए, उससे ना कहेगा कि अन्यून महाराज जी। लटका देना चाहिए आपको। अरे जितना फिर- आप नौटंकी अरे कर रुकिए रहे ना हो। आचार्य जी, आपका मौका, आपको मैं देखिए, मौका दूंगा, आप सुनी आप पे धर्माचार चलाइएगा। हो, रुक तो जाइए, पहले नौटंकी डॉक्टर्स वो को तो करते बात हैं, करने जो दीजिए। टिप्स एक होते तो हैं, उन्होंने पर्चा क्यों पढ़ाई छापते की, हैं, वो उनको अपने नौटंकी ऊपर है। शक हो रहा है। क्योंकि ये नौटंकी पर्चा छापने वालों को। उन्होंने इतने मुर्दे को प्रोग्राम- जिंदा कर दिया। इतने प्रोग्राम आप एक सेकंड, एक सेकंड। एक धर्मार्थ बार जी, दीपाली जी को सुन शास्त्री लेते जी, हैं। फिर उनको शरद जी आप नौटंकी बोलिए। कही है जो पर्चा छापते हैं, जीवात्मा पर्चा छपने से नहीं वो प्रकट होती आपसे है। अच्छे हैं बाबा। आचार्य जी, आचार्य जी प्लीज, फिर ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, चीटिंग नहीं करने दूंगा। हमसे डॉक्टर अच्छे साहब, नहीं है तो हमारे धाम में आ जाओ, चैन प्रभा कौन देखिए, लंदन अगर में? हम डॉक्टर्स आज की आँखें डेट में फटी रह ऐसे सुनिए ना महाराज जी, महाराज जी सुन लीजिए, नहीं आप डॉक्टर बोलने दीजिए। थोड़ा बहुत पढ़ा है इन्होंने, सुन लीजिए। मैंने 12 साल पढ़ाई करी है, और अगर मैं अपने गलती मरीज कर को ये दी। कह दूं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ जैसे, और अगर मैं कह दूं कि आपके बाल आए हुए और मरीज कहे नहीं आए हैं, तो वो मैं स्यू हो जाऊंगी करोड़ों रुपए के लिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम डॉक्टर्स कर ही नहीं सकते। वी हैव टू बी साइंटिफिक, और हमें जो दिख रहा है वही बात करनी पड़ेगी। तो मैं ये नहीं अच्छा, कह आप हेयर सकती। ट्रांसप्लांट करती हैं? हाँ जी, अगर मतलब मैं आप ये- बालों के, अच्छा बाबा इस जल में भी ऐसी कृपा है क्या कि बाल वापस आ जाएंगे? हाँ, अच्छा, वो क्या करती हैं आप क्लिनिक ये में? जल, और उरई में हॉस्पिटल पड़ता है, मेरे नहीं है। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, कन्हैया लाल, एक सेकंड प्लीज, आप लोग थोड़ा कन्हैया रिलैक्स लाल रहिए, हॉस्पिटल उरई, बालों की समस्या दूर हो जाएगी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई में पड़ता है। हाँ, इनके तो इन डॉक्टर साहब के मैं वो करवाता हूँ अभी। कन्हैया लाल हॉस्पिटल उरई, वहाँ की मैम थी डॉक्टर, वो ऑपरेशन थिएटर में प्रतिदिन मरीज को देखती थी। अच्छा, तो कान में उनके नाक, एक ये गठा ऐसे उठा रहता था, ये कम था, तो ये नाक से सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं अचानक एक व्यक्ति के यहाँ घर में गया, बैठा था, तो उनके को रिलेशन में बोले बाबा जी आए, बोतल बाबा हरी दाम सरकार दे। तो हमने को ये आपकी छोटी बड़ी यहाँ कैसे होगी मैम? तो बोले मैं डॉक्टर हूँ कन्हैया लाल हॉस्पिटल हो रही में। तो मैंने अपना काम चालू कर दिया, हमने पहले नहीं कर लिया, हमने को अभी करो अपना, हमने काम किया, पानी पिलाया, 2 दिन में सही आँख बराबर। बोले हम तो ऑपरेशन कराने जा रहे थे, ये प्रमाण है, हम उरई चाहे चले, पूरा खर्चा आने जाने का मैं दूंगा। बाबू बात डॉक्टर करवा का दूंगा। नंबर दे देना जरा, मैं पूछूंगा ना कि क्या। जी, आशीष का हाँ नंबर वो बता दे दो। देंगे, आशीष आप दे देना। लेकिन बाबा आशीष- सुनिए ना, वो जो चमत्कार जो भी अब दीपाली जी की क्लिनिक पे आपने जो है बहुत बड़ा प्रश्न तो खड़ा कर ही दिया। वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बालों को वापस लाती हैं, और आप कहते हैं कि जल से बाल वापस आते हैं। डॉक्टर सिंह, डॉक्टर सिंह आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, न्यूज नेशन प्रोवाइड करा है। प्लीज बी ऑन स्टेज, प्लीज बी ऑन स्टेज। हाँ, यू प्लीज कम, यू प्लीज कम।
डॉक्टर साहब के सर पे बाल गिने चुने हैं, मैं गिनती नहीं गिनूंगा। इनका अब इनको समय हो वापस चुका ला है, दीजिए। इनका नहीं आएगा, नहीं आएगा। इनका समय वापस इनका समय आपका होमोसोपियंस है, समय- इनका अरे और होमोसोपियंस कोई है? वो और कमजोर कोई हो जिसका गया है। समय हो? इनका जो आ जाओ, आ जाओ, आ होमोसोपियंस जाओ। होते हैं वो कमजोर हो चुके हैं, अरे सर पे तो इतने बाल दिख रहे हैं महाराज। इनकी उम्र हो गई है, होमोसोपियंस के कमजोर हो चुके हैं। अच्छा, अगले जन्म में मिलूंगा। आप इसलिए नेक्स्ट टाइम इन पर नहीं कोई आएंगे। दिक्कत हो प्लीज। तो काफी वाले जी गायब हो गए हैं। हाँ, एक ये बार बाल कैमरे जो- पे दिखा तो दो कि आज बाल के गायब बाल जो है। ऐसा ना हो कि झड़ते बाल आगे क्लेम कर देंगे बाबा। देख लो भाई, बाल गायब हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ से हल्के हो रखे और हैं। पहली- डॉक्टर हाँ, ये जी। है ना, एक बार दिखा लो डॉक्टर को भी। यस, और प्रमाण क्या है? अभी के अभी उगेंगे बाल? नहीं, बहुत सारे कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। 15 दिन बाद हाँ, पहले पूछ आप तो दवा लो। देती हो तो 4 साल तो चलाते क्या हो डॉक्टर possibility साहब। है चार इनके दिन बालों नहीं, में? 4 बिल्कुल साल है, दवा देते हो। साइंटिफिकली मैं आपको गारंटीड रिजल्ट दे सकती हूँ, मुझे 6 महीने चाहिए। 6 महीने हाँ चाहिए? जी। अरे 15 दिन में काम होता है, आप 6 महीने। लो माइक पकड़ो, अब तुम्हारे आज से 15 दिन शुरू होते हैं, मैं वो इनके- इलाज कर रहे हैं। आपको मैं कड़वा तेल दूंगा, उसमें कड़वा तेल भी पड़ता हूँ, कड़वा तेल क्या होता है पता है? पूछ वो तो लो। बालों में लगाना होगा, वो बालों में लगाना होगा। जैसे बोतल में आए उसमें कड़वा तेल होता है, तो कड़वा तेल की शीशी भी देता हूँ। और नहीं आए फिर? नहीं, उसमें कोई गारंटी आस्था से देता हूँ। अच्छा, वो कोई मैं- तेल भी फूक वाली होगी? हाँ, फूंक मारूंगा। अच्छा, तेल में भी फूक? हाँ, तेल में फूंक मारूंगा। अच्छा, उसमें भी इसी तरह से फूक जी, मारते हैं जी, कि उसका जी। फूक अलग हो जाता है? जी, नहीं फूंक जैसे जल में मारो वैसे तेल में मारूंगा। एक बार फिर से प्लीज वो फूक। नहीं, इस बार अलग आवाज थी, आवाज चेंज थी ना। हाँ, ये वाली आवाज। बात यह है कि ये कड़वा तेल बालों के लिए देता हूँ, जिनका जैसे बुढ़े हो गए उनके तो वापस नहीं आएंगे। नहीं तो अब जैसे इसको डॉक्टर साहब इसको बताते इसको किस उम्मीद के साथ हम वापस भेजें? किसके बाल हैं। वापस इनको हमारे आएंगे? दाम में भेजें या फिर कड़वा तेल मंगा लें, हम पढ़ देंगे तो बाल इनके जो आगे से झड़ रहे हैं अच्छा, तो ये वो निःशुल्क होता है या शुल्क लगता है? निःशुल्क सारी सेवा हो रही। तो वो कोई तेल तेल लाते कहाँ से? तेल किसका निकाल लेते हैं आप? तेल आता है बाजार से आता है। तो वो तो खरीद के आता हो कि आपके नाम पे फ्री में आ जाता है? नहीं, वहाँ पैसा नहीं लिया तो जाता। मतलब आप 20 समाज रुपए की सेवा भी बोतल- कर रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तेल मंगवा 20 के रुपए बांट की रहे हैं। बोतल दी जाती है। अच्छा, 20 रुपए आ गए ना, 20 रुपए 20 रुपए की बोतल। समझे? 20 रुपए और एक बोतल में ठीक नहीं हो गए बाल, ये इनको पूर्णमास 5 बार आना पड़ेगा। 5 बार आना पड़ेगा। और अगर 20 रुपए के हिसाब से देश के 1 करोड़ लोगों ने 20 रुपए की बोतल खरीद ली तो कितने हो गए? जोड़ लेना बाद में, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, बाकी तो बाबा समझदार, आप भी डॉक्टर समझदार साहब दवा जाइए। देते हैं तो हाँ। वो भी तो पैसा लेते हैं। नहीं वहाँ पैसा तो लेते हैं, थोड़ा लेकिन करते हैं, वो वो 20 लाख ले लेते हैं। उन्होंने कहा ना 12 साल गलती से उन्होंने पढ़ाई कर ली, पहले पता नहीं होता है वो पढ़ाई भी के बाद बोतल ले डॉक्टर लेते साहब हैं, का ग्लास रोल ले अलग है, लेते हैं। हमारा भक्ति का मार्ग है, हम भक्ति के मार्ग से आस्था से जल दे रहे हैं। देखिए, भक्ति के मार्ग में जो प्रश्न उठने लगता है ना बाबा, अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये चमत्कार और चमत्कार के साथ अंधविश्वास जो है ना, साथ साथ चलता है। और मैं अभी कह रहा हूँ ना कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उस क्लेम के मुताबिक अभी तक शायद ये जो लोग बैठे हैं ना, पढ़े लिखे लोग, सब नादान समझ रहे हैं आप। नहीं, हम उनको आपको नादान लग नहीं रहा है, लेकिन बाबा ये अभी अगर हंस भी रहे हैं, इस शो में हमारी कोशिश होती है कि मैसेज दे कि समाज में किस तरह सुधार आए, समाज में इंसान कैसे परिपक्व हो, अंधविश्वास से बाहर निकले, पाखंड से बाहर निकले। लेकिन ये अभी तक वो बड़ा कॉमेडी शो आता है ना, उसको चैलेंज करता है, उससे ज्यादा कॉमेडी अभी यहाँ हो गई, ऐसा लगने लगा था मुझे। लोग इस तरह ठाके मारे थे। डॉक्टर गुप्ता, प्लीज एक बार मुझे आपका कमेंट चाहिए। ये जो प्रोसीजर हो रहा है, मेडिकल साइंस का उपहास बन रहा है, मैं सीधे सीधे कहूँ तो मैं लीनियंटली मंच देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग अपनी बात रखें, ताकि मुझ पर ये आरोप ना लगे कि मैंने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन अब आप बोलिए। ये मेडिकल साइंस का उपहास नहीं बन रहा, ये उपहास हम लोगों का बन रहा है कि यहाँ पर ये ऐसा आदमी बैठा हुआ है और हम उसे सुन रहे हैं। सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम इसको टॉलरेट कर रहे हैं, इस प्रकार की बातों को हम टॉलरेट कर रहे हैं। हम किसी की सोच को तो नहीं बदल सकते, हम किसी की आस्था या विश्वास पे तो प्रश्न भी नहीं उठा सकते। हम ये तो बता सकते हैं ना कि जो आप देख रहे हैं उसको कम से कम सूझबूझ के साथ देखिए, सोचिए, समझिए और फिर रास्ता चुनिए। और उसके बाद रास्ता चुन के आपको गड्ढे में ही गिरना है, तब फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम यही कह रहे हैं, ये 3 जो बच्चे आए, ये 3 आडंबर तो नहीं कर रहे थे। नहीं कोई ये आडंबर कोई नहीं। क्लेम करने का क्या, मैं बैठे बैठे अपने आप को बहुत बड़ा क्लेम कर सकता हूं, लेकिन शायद ये समझदार हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं मेरी कथनी और करनी में कितना फर्क हो सकता है। मेडिकल साइंस का उपहास या आप लोगों का अगर उपहास बनता है और एक आदमी अगर कोई क्लेम कर रहा है कि अगर मैं गलत हूं तो फांसी दे दीजिए, उसके बावजूद भी आप लोग अगर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, तो मैं आप लोगों को जिम्मेदार क्यों ना बोलूं? क्यों? आखिर आप लोग एक फेटर्निटी है, एक जिम्मेदार स्तंभ है। मैंने कहा था ना, धरती के भगवान, उनको भी तो सूझबूझ दिखानी चाहिए। डॉक्टर्स क्यों चुप हो जाते हैं? नहीं, डॉक्टर चुप नहीं हो रही, लेकिन अगर कोई कह रहा है आप उसे फांसी दे सकता है, एक डॉक्टर जाके मैं इसको फांसी दे सकता हूँ क्या? मैं आपको फांसी देने नहीं कह रहा, हमारे देश में कानून तो है ना। तो कानून तो इसके खिलाफ कुछ कहेगा ही नहीं, कोई रूल ही नहीं है। क्या false claim है?
फॉल्स क्लेम करने के लिए आपके यूपी में, दिल्ली में कौन सा कानून है? मैं कुछ भी फॉल्स क्लेम कर सकता हूँ? कोई कानून ही नहीं है हमारे पास। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारे कानून व्यवस्था की कमी जिस वजह से ऐसे हॉक्स बिल्कुल बिल्कुल तीनों डॉक्टर एडमिट कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ऐसे लोग पैदा होते हैं। रामदेव पर अभी केस बिल्कुल। हुआ सुप्रीम कोर्ट में। मतलब आप ये क्लेम कर रहे हैं unless and कि ये until- जितने भी दावे कर रहे हैं ये पाखंड है, आप ये कह रहे हैं? देखिए अभी हमने जो 3 देखे, तीनों तो बिल्कुल पाखंड निकले, ठीक है। इस तरह बार बार ये कहना इनका कि मेरा प्रमाण है और ये बिल्कुल ठीक हो गए, गलत है। जब मरीज को अगर हमारी दर्द तरफ से महसूस वो हो रहा तीनों है, गलत है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये दावा दे रहा हूँ अभी डॉक्टर साहब। इन तीनों का क्या दावा है? मुझे आप रोड लोगों में को खड़ा better करवा हो? के मैं दर्द वहीं ले चालू कर दूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है आज शक्ति बाबा पर। अब मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि मैंने देखिए ऑलमोस्ट 1 घंटे आपको पूरा मौका दिया कि आप बोलिए। जी। अब आपको सुनना पड़ेगा। जी, जी। ठीक है। ठीक। मैं एक पक्ष को सामने नहीं रखता नहीं, हूं, नहीं, मैं दोनों पक्ष रखता हूं और आप जहां जहां गलत हैं अब मैं आपको हमारे बताऊंगा। तरफ से तीनों ओके हैं बस। हाँ, आपके हिसाब से दर्द जी। अगर मेरे पेट में तो मैं जानता हूं ना कि बस। मेरे पेट में है या नहीं है, लेकिन वो 3 बच्चे यहाँ झूठ क्यों क्लेम करेंगे? हाँ डॉक्टर अपनी बात रखिए पहले प्लीज, आप जो कह रहे हैं। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे पास बहुत बाबाज आचार्य इस तरह के पहले भी आए हैं, पेशेंट आए हैं, मेरे साथ ही नहीं, बाकी जो 2 डॉक्टर्स हैं ये भी शायद कहेंगे कि इनके पास भी ज़रूर आए होंगे। तो हमने एम्स ऋषिकेश में भी बहुत सीनियर, बहुत फेमस बाबाओं को भी एडमिट होते हुए देखा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके चैनल के द्वारा, कि इस चैनल से आज जो सब ये देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किसी का दर्द में 1% बेटर नहीं हुआ, कि वो लोग अपनी आँख, दिमाग, कान खोल के ही जाएं। 20 रुपए के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में अपने बाल ना, अपने आप को गंजा ना कर लें, या ये ना सोच लें कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अपना गोल्डन पीरियड ना वेस्ट करें, और ऐसी चीज़ें करनी है तो साथ में डॉक्टरी का ट्रीटमेंट ना छोड़ें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।